तुम वाहिद शख्स हो जो इन 7 सालों में यहां इस कब्र पर फातिहा के लिए आया है। मैंने नजर उठाकर देखा तो सामने एक दरमियानी उम्र का शख्स खड़ा मुझसे कह रहा था। वो यहां का गोरकन था। ये जब यहां लाई गई तो तकरीबन 4 ही लोग थे जो दफनाने आए थे। और एक अजीब बात है साहब, ये जब दफनाने आए थे इस लड़की को तो कफन तो सफेद था मगर चादर काली थी। और फिर जब दफना दिया तो इसके कतबे पर यह नाम देखो, मीर साहिल लिखवा दिया। भला औरत की कब्र पर मर्द का नाम क्यों? गोरकन की बात पर मैं बेबसी से मुस्कुरा दिया और ख्याल आया कि वो कहा करती थी, ये चादर अपनी मुझे दे दो, ये काली चादर, जब मरूंगी तो इसी में लिपट कर दफन होंगी। ऐसे लगेगा कि जैसे तुम्हारी पनाहों में हूं। पता है ना, जब तुम पास होते हो तो कोई डर कोई खौफ नहीं रहता। जानते हो ना, अंधेरा कितना डराता है मुझे। तो बस इसी चादर में ही कब्र में जाऊंगी ताकि तुम्हारा एहसास पास रहे और कोई डर बाकी ना रहे। और अपनी कब्र के कतबे पर तुम्हारा नाम लिखवाऊंगी ताकि कभी जो मैं तुमसे खो जाऊं और तुम्हें कहीं ना मिलूं तो किसी शहर खामोशा में तुम अपने नाम का कतबा देखो तो जान लेना वहां मैं ही सो रही हूं। गोरकन की आवाज आई और मेरा ख्याल टूटा। साहब, एक और अजीब बात है। ये देखो, यहां किसी और कब्र पर फूल नहीं है मगर ना जाने कैसे बस इसी कब्र पर ये सफेद फूल खिल गए। खुद ही किसी ने लगाए भी नहीं। अब की बार मैं कहका लगाकर हंस पड़ा और गोरकन को कहा, जानते हो बाबा, वो ऐसी ही थी, मासूम सी, सबसे मुख्तलिफ, झील सी आंखों वाली, हर बात पर डर जाने वाली। उसे सुर्ख फूलों से डर लगता था। कहती थी जब कोई बच्चा मां के पेट में ही मर जाता है तो उसके खून से सुर्ख फूल बनाया जाता है और सफेद फूलों से उसे इश्क था। कहती थी सफेद फूल मोहब्बत करने वालों की पाक रूहें हैं और वो भी जब मर जाएगी तो सफेद फूल बन जाएगी। और मैं अब इन सफेद फूलों की महक अपने अंदर उतरती महसूस कर रहा था। गोरकन ने कहा, तुम इसके क्या लगते हो? मैंने कहा, बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं मगर सब कुछ। कुछ लोगों से बज़ाहिर कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं होता कि जिसे कोई नाम दिया जा सके, मगर तमाम रिश्तों के एहसासात उसी के पहलू में सजदा करते हैं।